अरविंद केजरीवाल की संपत्ति वृद्धि पर भारतीय जनता पार्टी का सवाल अपनी जगह है, लेकिन न घर न कार बोलकर आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की पुरानी नीली वैगन आर की यादें फिर से ताजा कर दी हैं। बीजेपी के शीश महल के आरोप पर आप दे रही है सादगी की दुहाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम सियासत 360 में आपका स्वागत है। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने नया हमला बोला है। बीजेपी ने नई दिल्ली विधानसभा सीट से नामांकन के दौरान अरविंद केजरीवाल की तरफ से दाखिल हलफनामे को हमले का आधार बनाया है। अब तक बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली में काम नहीं करने, चुनावी वादे पूरे नहीं करने, देश विरोधी ताकतों से संबंध रखने और शराब नीति के जरिए भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी के शासन को आपदा बताती आ रही थी। बीजेपी अब अरविंद केजरीवाल की संपत्ति पे सवाल उठाकर शीश महल वाले इल्जाम के बाद भ्रष्टाचार का नया आरोप लगा रही है। आम आदमी पार्टी ने जवाबी हमले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली सीट पर बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा की संपत्ति पर सवाल उठाते हुए कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है और सफाई में अरविंद केजरीवाल के पास न घर न कार होने का हवाला देते हुए उनके सेवा भाव और सादगी की दुहाई दी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। बीजेपी का दावा है कि 2020-21 में अरविंद केजरीवाल की आय में 40 गुना बढ़ोतरी हुई है। काउंटर अटैक में आम आदमी पार्टी का आरोप है कि पिछले 5 साल में प्रवेश वर्मा की संपत्ति की कीमत 2600% बढ़ गई है। जहां तक संपत्ति की कीमत बढ़ने की बात है तो बढ़ने की वजह क्या बाजार नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाते हुए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं ये बढ़ोतरी समझ से परे है, क्योंकि उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में बतौर विधायक मिलने वाले वेतन को अपनी आय का एकमात्र स्रोत बताया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा कहते हैं दिल्ली के लोगों ने एमएलए की सैलरी को अपनी आय का एकमात्र सोर्स घोषित करने के बावजूद अरविंद केजरीवाल से 2020-21 में उनकी आय से 40 गुना वृद्धि और 2023-24 में 6 गुना वृद्धि के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है। बीजेपी नेता का कहना है पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी 2020-21 की आय 44,90,040 रुपए घोषित की थी, जो उनकी 2019-20 की आय 1,57,823 रुपए से 40 गुना ज्यादा है। बीजेपी का सवाल है ये आश्चर्यजनक है कि 2020-21 के दौरान जब दुनिया भर की इनकम कोविड महामारी के कारण कम हुई थी, जमीन की रजिस्ट्री भी नहीं हो पा रही थी, लोगों की आमदनी कम हो गई थी, लेकिन केजरीवाल की आमदनी में लगभग 40 गुना वृद्धि हो गई। और फिर बीजेपी का बड़ा इल्जाम होता है ये वही समय है जब अरविंद केजरीवाल ने शराब ठेकेदारों के साथ मिलकर नई आबकारी नीति बनाकर घोटाला किया था। बीजेपी के आरोप पर आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बयान में दावा किया गया है प्रवेश वर्मा की कुल संपत्ति 89 करोड़ रुपए है, जो अरविंद केजरीवाल से करीब 27 गुना ज्यादा है। उनके पास लग्जरी कार है। उनके परिवार की संपत्ति 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है। उनकी संपत्ति की कीमत 5 वर्षों में 2600% बढ़ गई है। पिछले साल स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की एक पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, वो भी क्या दिन थे, न घर न कार बोलकर आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की नीली वैगन आर की बरबस याद दिला दी है। तब तो अरविंद केजरीवाल घर, गाड़ी और सिक्योरिटी सभी चीजें लेने से इनकार करते देखे और सुने जाते रहे, लेकिन गुजरते वक्त का खेल और राजनीतिक प्रतिद्वंदिता तो देखिए। अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी शीश महल बनवाने का इल्जाम लगाती है और दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास में हुए रेनोवेशन के दौरान हुए भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच होने लगती है। अरविंद केजरीवाल के बचाव में आम आदमी पार्टी प्रवेश वर्मा की संपत्ति में हुई भारी बढ़ोतरी के सोर्स बताए जाने की मांग करती है। दुहाई देती है कि अरविंद केजरीवाल के पास तो 50,000 रुपए नकद है और उनके बैंक खाते में बमुश्किल से 3 लाख रुपए पड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल 3 बार के मुख्यमंत्री और IRS अधिकारी रहे हैं, फिर भी उनके पास कोई निजी घर या कार न होना सार्वजनिक सेवा के प्रति उनकी सादगी और प्रतिबद्धता का प्रमाण नहीं तो क्या है। अरविंद केजरीवाल को कट्टर ईमानदार नेता के रूप में पेश किए जाने वाले आम आदमी पार्टी के दावे को बीजेपी कैसे लेती है और क्या कहती है, बहुत
बहुत मायने नहीं रखता। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दिल्ली के लोग क्या सोचते हैं, समझते हैं। 5 फरवरी को फैसला सुनाते हैं, तब तक जो भी कहानी हो 8 फरवरी को दूध का दूध और पानी का पानी तो हो ही जाना है। इस विषय पर आपकी राय क्या है? वर्तमान परिस्थितियाँ क्या इशारा कर रही हैं? अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, अपने विचार रखना या व्यक्त करना चाह रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन खुला है। आप खुलकर अपने विचार साझा कर सकते हैं। चलते चलते ये बात भी बताना जरूरी है कि न्यूज कॉल 24 आपके दर्शकों की राय और सूचनाओं के लिए हमेशा खुला है। यदि आपके आसपास कोई महत्वपूर्ण घटना, दुर्घटना, भ्रष्टाचार, प्रेरक प्रसंग, वृत्तांत, सामाजिक मुद्दा या अन्य कोई मामला सामने आए तो कृपया उसे हमारे साथ साझा करें। हम आपकी गोपनीयता की पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन देते हैं। आपके योगदान से हम बेहतर और सारगर्भित समाचार प्रदान करने में सक्षम होंगे। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज को बुलंद करने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपके विचार, आपके सुझाव हमारे लिए मायने रखते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करके कमेंट करना हमारे प्रयासों को प्रोत्साहन देता है। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ।